जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बोर्ड एजुकेशन में। आज वास्तविक संख्या से संबंधित क्वेश्चन मॉडल सेट 4 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे। सीधी बात, नो बकवास करते हुए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या पूछा है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। पहले बात ये समझना होगा। देखिए, मॉडल पेपर आपको ये इसलिए जारी किया है ताकि आप क्वेश्चन का अनुमान लगा सके और उस आधार पर तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपसे संयुक्त संख्या का है या भाज्य संख्या का है, दोनों बातें एक ही होती है। तो अगर भाज्य संयुक्त संख्या की बात करें तो कौन होगा, तो जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो यानी 3 हो। देखिए, 2 नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो क्या होगा 4। 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, क्योंकि इसको ये नहीं होगा, इसको तोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और खुद 4 भी हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए डी नंबर है। पाई एक कौन सी संख्या है, आपको याद ही कर लेना है कि पाई एक जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, आपके एग्जाम में एकदम रट्टा मार लीजिएगा कि एक मामला होगा परिमेय और अपरिमेय पूछेगा ही पूछेगा। तो 3 के 12, तो ऐसे देखकर आप ये मत समझिएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब इसको समझिएगा कि 3 काट देगा, 3 चौके 12, यहाँ 4 हो जाएगा। ऊपर 1 होगा तो 1 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, जो कि अपरिमेय पहला ही ऑप्शन नहीं है। अगर 2 बटा काटते हैं तो 1/5 होगा, 7 कट जाएगा, ये भी परिमेय लीजिए। 2 ऑप्शन सही है, तीसरा भी ऑप्शन सही है। और सॉरी, इसमें पूछा था अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या केवल बी होगा, हम गलत देख लिए। केवल अपरिमेय पूछ रहा है तो ये सब नहीं हो गया, तो परिमेय हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के लॉसा यानी एलसीएम तथा एचसीएफ बराबर होता है तो वो संख्या कौन सी होगी। अगर कोई भी दो संख्या दिया है उसका एलसीएम अब बराबर एचसीएफ होता है, तो क्या कहा क्वेश्चन, दो संख्याओं के लॉसा तथा मौसा बराबर होता है तो संख्या क्या होगी। अगर एलसीएम जितना आ रहा है उतना ही एचसीएफ आ रहा है तो संख्या क्या हो सकती है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि लॉसा और मौसा बराबर होता है तो संख्या भी आपस में बराबर होती है। इन संख्याओं का गुणनफल बोल सकते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है, तो बराबर हो जाएगी। लेकिन यहाँ कहा है दो संख्याओं के लॉसा और मौसा, तो संख्या भी क्या होगी, आपस में बराबर ही होगी। अब कह रहा है 0.29 के रेकरिंग दिए, तो रेकरिंग का मामला इसके पहले भी बताए थे कि जितना रेकरिंग होता है उतना ना होता है। पहले आपको टोटल संख्या लिखना होगा। ध्यान रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ 1 दे दिया, अगर यहाँ दे दिया सेम क्वेश्चन 1.29 डबल रेकरिंग दे दिया तो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको टोटल संख्या लिखना है। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 129 हो जाएगा। और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसी को घटाना है, तो रेकरिंग किस पर नहीं है, 1 पर, तो 1 माइनस करिएगा, जितना रेकरिंग उतना 9, डबल 9। अब आप ये बात समझ लीजिए कि इसके बराबर 0 होगा। 0 तब होगा जब दशमलव के बाद ही कोई संख्या रहेगी, तो ये हो जाएगी 128/99। ऐसे तो ये कितना हो जाएगा 29 बटा, ये कितना हो जाएगा 29/99 होगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर त्रिकोणमिति से पहले हम वास्तविक संख्या ही देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत का कंसेप्ट आपको बता दिए हैं कि अगर हर का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप में होता है तो वो शांत होती है। 40 8 5 40 होगा, पहला ही ऑप्शन निकल गया, ये शांत होगा। ये सातरी का होगा, 196 काटेगा तो 14 के रूप में टूटता है, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत यानी शांत नहीं है। 8 2 के रूप में आ जाएगा, 15 जो है पहले कट जाएगा तो 2/5 होगा जो शांत होगा। 512 को तोड़िएगा तो 8 के रूप में टूटेगा, लेकिन 343 7 के रूप में टूटेगा जो कि एक अशांत होगा। 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो 400 का गुणनखंड कर लीजिए। अगर 400 का गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से कटेगा 200 में, 2 से कटेगा 100 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 25 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 5 कितने बार आया है 2 बार में, तो 5 का पावर कितना होगा, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 हो, यानी संख्याओं को तोड़ा हुआ है भाज्य और भागफल के रूप में, तथा मौसा जो दिया है
130 और 15 का बराबर ही दिया है मौसा एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पर इसका मौसा एक्स वाई संख्या तो खुद यही होगी, तो मौसा क्या हो सकता है। तो 30 और 15 का जब मौसा निकालिएगा तो 5 के फैक्टर जरूर होगा, 5 तो दोनों में कन्फर्म मिल जाएगा। और इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका इधर भी मौसा और इधर भी मौसा, दोनों का मौसा ही बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कोई ना कोई संख्या होगा, जैसे यहाँ पर जो संख्या दिया गया है इसका एचसीएफ 5 आ रहा है, तो इधर भी कोई संख्या होगा जिसका एचसीएफ बराबर होगा। देखिए ऑप्शन देखिए 130 और 8, इसमें 5 का कॉमन मिल भी नहीं करेगा। 15 और 8 है इसलिए नहीं मिलेगा। 10 8 है, एक में 5 मिलेगा एक में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ देखिए 10 है और 15 है, दोनों को तोड़िएगा तो एक में 5 जरूर मिलेगा, जो कि ऑप्शन को संतुष्ट करेगा और ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है परिमेयकरणीय गुणांक। परिमेयकरणीय गुणांक क्या होता है समझिएगा। रूट 125 का परिमेयकरणीय गुणांक क्या होगा, यानी रूट 125 को तोड़िएगा तो रूट में है, तो ये रूट को तोड़िएगा तो 25 5 125 होता है, तो 25 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, रूट में क्या रह जाएगा 5। परिमेयकरणीय गुणांक मतलब इस परिमेयकरण को हटाना है, तो इस रूट 5 को हटाना है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, रूट 5 से। तो जो रूट में होता है वही उसका परिमेयकरणीय गुणांक होता है, तो ये मत सही कर दीजिएगा, रूट 5 करिएगा। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। देखिएगा सहअभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है, जैसे 9 और 16 है, इन दोनों में 3 का रिलेशन या 4 किसी का रिलेशन नहीं है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, और ऐसे भी यही ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 15 20 है, इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। 21 84 21 और एचसीएफ हो जाएगा। 13 5 65, इसमें 13 हो जाएगा। तो जिसका एचसीएफ 1 होगा वह क्या होगा, सहयुग्म अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा। बाकी बहुपद से क्वेश्चन है, बहुपद चैप्टर जब बनाएंगे तो सॉल्व कर देंगे। आपको सेट 4 भी समझ में आया, अगर आप पीछे जो भी नहीं सेट देखे जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।